टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025, जिसमें आज हम मेडिकल जो टेट हुआ था नवंबर 2024 में उसके सभी जीके क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो सभी क्वेश्चन के आंसर होंगे वो एज पर फाइनल की के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा इस डिटेल डिस्कशन से कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा रहे हैं और आगे जो आपका एग्जाम होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जो है वो डिटेल में सभी क्वेश्चन को करेंगे और जितने भी मैं एडिशनल पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? Who was the first person to fly by the aeroplane? कि एरोप्लेन में पहली उड़ान भरने वाले पर्सन कौन थे? तो आपको याद रखना है ऑरविल राइट तथा विल्वर राइट। ऑरविल राइट तथा विल्वर जो राइट है वो वायुयान से पहली उड़ान वाले व्यक्ति थे। राइट ब्रदर से आप इनको याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डी ऑप्शन, राइट ब्रदर ऑरविल राइट तथा विल्वर राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा से आपको क्या पता होना चाहिए? राकेश शर्मा से पता होना चाहिए कि भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद आपको पता होना चाहिए कि कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो यहाँ से हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान का आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस नेशनल एंथम? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आंसर की मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान बताया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए इंग्लैंड। इंग्लैंड जो था वो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस करने वाला प्रथम देश था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर की मैं जापान बताया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो एक्यूरेट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या फिर इंग्लैंड। मेरे अकॉर्डिंग तो इंग्लैंड होना चाहिए। हम यहाँ पे राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। पता होना चाहिए आपको रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये थे फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। इन्हें जो है वो 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। हमारे राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? टाइम पीरियड कितना है? 52 सेकंड लगना चाहिए हमारे राष्ट्रगान के लिए। ओके, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना टाइम है? 52 सेकंड रखा गया है। ओके जी। राष्ट्रगान को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1911 का कोलकाता अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहां पे सबसे पहले ये राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। और जो ये भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे जो है वो हमारी संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा ये हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था और भारत का ये राष्ट्रगान बना था। तो इतनी जो बैकग्राउंड है राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि जो उरुग्वे है, उरुग्वे कंट्री ने जो है वो फर्स्ट जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। किसका? फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था ये भी पता होना चाहिए। 1930 में ये वर्ल्ड कप जीता था उरुग्वे ने। और किसको हराया था? बी ऑप्शन यहाँ पे अर्जेंटीना लिखा है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच फाइनल हुआ था जिसमें जो है वो उरुग्वे जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, उरुग्वे। यहाँ से हमने ये पॉइंट कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यहाँ पे विश्व में पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन दी वर्ल्ड? प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व की थी मारिया एस्टेला पेरोन। मारिया एस्टेला पेरोन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो है वो मारिया जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। किसकी? विश्व की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। हम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात भी करते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल जी। वर्तमान में भी हमारी जो है वो राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और वर्तमान में भी यही हमारी
प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और भारतीय अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इतने पॉइंट हमने जो है वो जो प्रथम जो महिला है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन ये मिलेगा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का। ये पॉइंट यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सर्वाधिक राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? यानी कि पूछा गया है कि विच कंट्री टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन से देश जो है वो साझा करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है चीन तथा रूस। चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा देशों की सीमा को टच करते हैं। हम यहाँ पे भारत की बॉर्डर की बात भी करते हैं। भारत का जो बॉर्डर है वो कितने देशों के साथ लगता है? वो लगता है 9 देशों के साथ। 9 देशों के साथ जो है वो भारत की सीमा साझा होती है, जिसमें 7 पड़ोसी देश जो है वो स्थलीय पड़ोसी देश है, यानी कि स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों के साथ, और 2 देश ऐसे हैं श्रीलंका और मालदीव जिनकी जो है वो जलीय सीमा भारत से लगती है। तो इतने पॉइंट क्या यहाँ पे कवर हो गए। ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है भारत से। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर जो है वो सीमा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश का भारत से टच करता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जियोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड दी नोबेल पीस प्राइज जो है वो मदर टेरेसा को कौन से ईयर्स में मिला था? तो ये क्वेश्चन हमने जो है वो पहले भी डिस्कस किया है अपनी पुरानी वीडियो में। तो हमने जो है वो पढ़ा था कि 1979 में मदर टेरेसा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला था। हमने शायद ये गिरिराज पत्रिका में अपनी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संसद के 3 दशक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who was the author of the book titled Three Decades of Parliament? तो संसद के 3 दशक एक पुस्तक है, ये जो लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो संसद है, संसद की यहाँ पे बात हो रही है, संसद के नाम से बुक है संसद के 3 दशक। तो यहाँ पे संसद आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में संसद का वर्णन है। तो संसद है हमारे 79 आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल है संसद का? 79 आर्टिकल है संसद का। यहीं से आप याद रखेंगे। आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में क्या है? आर्टिकल 81 में है लोकसभा। तो ये तीनों आर्टिकल आप यहाँ से याद रखेंगे कि संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 है। तो इस क्वेश्चन से हमने 3 और आर्टिकल हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया तो 2 दिसंबर को जाता है, लेकिन यहाँ पे डेट्स लिखी गई है 1999, 2000, 2001। तो सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2001 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 दिसंबर 2001। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात हो रही है, तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मार्च है, तो 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 2 दिन के बाद है 8 मार्च। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। एक HP टेट के एग्जाम में पूछा गया था भारतीय जो है वो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये 2 डेट्स हमने और यहाँ से 2 डेज याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो हमें ये इजी क्वेश्चन देखने को मिला है। भारत के रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जिन्होंने जो है वो 1853 में भारत में जो है वो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। कहाँ से कहाँ तक बिछाई थी? मुंबई टू ठाणे तक जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई है? तो भारत में पहले मजदूर संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में भारत के पहले मजदूर संघ
फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था कब? 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? When did the modern education system start in India? हमने जो है वो कमीशन बीएड में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे कमीशन आए थे, हम ये भी यहाँ पे ही उन कमीशंस के अंडर एक जो है वो पढ़ते हैं कि भारत में मॉडर्न जो एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है, जो स्टार्ट किया था, वो किया था, कब किया था? हम पढ़ते हैं कि जो है वो लॉर्ड मैकॉले ने ये नींव डाली थी। और कब डाली थी? 1835 आप डेट याद रखेंगे। लॉर्ड मैकॉले ने जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। हम यहाँ से और कुछ कमीशन जो है वो डेट्स है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे कि है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच आया था 1854 को। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 से 83 तक, 1882 टू 83 तक हंटर कमीशन आया था। इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1904 में। सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर कमीशन आया था 1917 से 1919 तक। हर्टोग एक कमेटी थी। हर्टोग कमेटी कब बनी थी? 1929 में बनी थी। सार्जेंट प्लान एक आया था। सार्जेंट प्लान आया था 1944 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस थे, जो डेट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक है NPE 2020, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, आपको पता होगा। इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और इसमें क्या सिस्टम था? 5+3+3+4 का सिस्टम था। कई बार पूछा भी गया है आपके टेट के एग्जाम में ही, तो ये पता होने चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो हमने जो है वो ये कुछ जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको जो है वो अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की, आप वहाँ पे DM कर सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है वो PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आप जो है वो टुडे जीके के इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको हर छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। क्या है? टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम में टुडे जीके 97 करके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू जो है वो हिल रैट एंड डेरिंग डेकोइटी जो है वो औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू जो है वो औरंगजेब ने कहा था। इतने पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? पहले तो हमने भारत में रेल लाइन की बात की थी, यहीं पे जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बिछाई गई थी भारत में 1853 में, मुंबई टू ठाणे। अब यहाँ पे पूछा गया है विश्व की प्रथम रेल लाइन। तो विश्व की प्रथम रेल जो लाइन है वो जो है वो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक बिछाई गई थी। कहाँ से? स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक जो है वो प्रथम रेल लाइन जो है वो बिछाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी HP टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको इजी क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, वेटिंगटन सिटी। वेटिंगटन सिटी जो है वो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो वो है रूस, और सबसे छोटा कौन सा है? वेटिंगटन सिटी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन HP GK का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कब से कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था? तो जो हिमाचल प्रदेश था वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रहा था 1956 टू 1971। क्या आपको यहाँ पे जो है वो 1956 टू 71 दिख रहा है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन यहाँ पे सभी दी गई थी। हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के गठन से रिलेटेड जो कहानी है, जो क्वेश्चन है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो होता है 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को मुख्य
मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जो है वो बना दिया जाता है। और कब तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहता है? 1948 से 51 तक। 51 में हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। 1951 से 56 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी पार्ट सी स्टेट रहता है। उसके बाद 1956 टू 71 जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश यूटी रहता है। और 25 जनवरी 1971 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, स्टेटहुड जो है वो मिल जाता है और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, इजी क्वेश्चन है, एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती, हम कई बार ये क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं कि एस चक्रवर्ती फर्स्ट गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो शीला कौल जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वहीं से हम कुछ और पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, चीफ कमिश्नर थे, एनसी मेहता। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? केएल मेहता थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन थे? वाईएस परमार थे, जो 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। और प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो बजरंग बहादुर जो थे वो प्रथम उपराज्यपाल थे। तो इतने पॉइंट यहाँ से कवर कर लिए। पिछली हमने जो नॉन मेडिकल टेट में जो है वो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन था हाई कोर्ट का हिमाचल प्रदेश में, तो वो थे एमएच बेग। तो ये सभी पॉइंट रिलेट करते रहेंगे। जब आप बार बार जो है वो वीडियो को देखेंगे, अपने नोट्स जो है वो अपडेट करेंगे, तो आपको ये इजीली याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले की स्थापना किसने की थी? तो हमने पिछली वीडियो में ही किया था। पिछला जब हमने नॉन मेडिकल टेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था कि जो हमीरपुर जिला है वो कब बना था। तो वो बना था 1972 में। लेकिन स्थापना किसने की थी? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है हमीरपुर की। तो ये स्थापना की थी हमीर चंद ने हमीरपुर की। ईजी क्वेश्चन था, हमीरपुर की स्थापना हमीर चंद ने की। 1972 में जो है वो हमीरपुर जो है वो जिला बनता है। हम एक बार कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश के जिले बनते हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, जिसमें जो है वो 1948 में 4 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनते हैं। 1954 में बिलासपुर 5वां जिला बनता है। 1960 में 6ठा जिला किन्नौर ऐड होता है। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होता है और 4 जिले ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? लाहौल स्पीति ऐड होता है, कांगड़ा ऐड होता है, कुल्लू ऐड होता है और शिमला ऐड होता है। और 1972 में 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर और सोलन। और महासू को जो है वो कट कर दिया जाता है। कब? 1972 में। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल किसने बनाया था? तो यहाँ पे जो है वो ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विक्टोरिया ब्रिज आपको कहाँ देखने को मिलता है? एक तो ब्यास नदी पे देखने को मिलता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को आपको मिलता है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मंडी के एक राजा ने बनाया है। कौन से राजा थे वो थे राजा विजय सिंह। विजय सिंह या फिर विजय सेन भी जो है वो हो सकता है। विजय सेन ने जो है वो ये ब्यास नदी पे जो है वो विक्टोरिया पुल बनाया था। तो यहाँ से ये जो है वो क्वेश्चन कवर हो गया। यहाँ पे हम मंडी की बात कर रहे हैं, तो हम मंडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। मंडी से पूछा जाता है कई बार कि छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। मंडी जो है वो रियासत के संस्थापक कौन थे? मंडी रियासत के संस्थापक थे बाणसेन। और मंडी शहर के संस्थापक कौन थे? मंडी शहर के संस्थापक थे अजबर सेन, जिन्होंने जो है वो शिवरात्रि स्टार्ट की थी 1526 ईस्वी से। अजबर सेन ने ही भूतनाथ टेम्पल भी बनाया है मंडी में। तो ये सभी पॉइंट आपको मंडी से रिलेटेड पता होने चाहिए। मंडी की से एक मंडी रियासत में एक शाखा थी सुकेत राज्य। सुकेत राज्य के संस्थापक थे वीर सेन। तो यहाँ पे ये पॉइंट कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये जो काम नहीं तो वेतन नहीं का जो सिद्धांत था, नो वर्क नो पे वाज एक्सेप्टेड इन 1990 एडी में जो है वो ये नो वर्क नो पे जो सिद्धांत था ये एक्सेप्ट हो गया था 1990 में। तो डायरेक्टली ये नेक्स्ट बार भी आपसे ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा अगर पूछा गया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल हिमाचल की स्थापना कब हुई? विशाल हिमाचल का मतलब है कि जब हिमाचल प्रदेश में 10 जिले बन गए थे, यानी कि पंजाब पुनर्गठन का जो टाइम है, उस टाइम जो कितने जिले बने थे वो आपसे पूछा गया था। तो विशाल हिमाचल जो है वो पंजाब पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि 1 नवंबर 1966 को जो है वो विशाल हिमाचल का जो है वो विशाल हिमाचल की स्थापना हो गई थी, जिस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे। अभी ही हमने ये जिले जो है वो रिवाइज किए थे कि किस तरीके से ये जो डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश में वो कब कब बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वालामुखी की संधि राजा संसार चंद एवं महाराजा रणजीत सिंह के बीच कब हुई? तो ज्वालामुखी की जो संधि है वो किसके बीच में हुई थी? संसार चंद कांगड़ा का राजा था और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में जो है वो ये संधि हुई थी। किस किस के बीच में? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। कल हमने जो है वो नॉन मेडिकल टेट में एक और संधि पढ़ी थी और ट्रीटी पढ़ी थी, वो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। वो भी कब हुई थी? वो भी 1809 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? वो हुई थी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में। तो यहाँ से ये दो ट्रीटी भी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा दुर्ग का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? तो कांगड़ा दुर्ग का अंतिम मुगल किलेदार था नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, बी ऑप्शन। जो नवाब सैफ अली खान था वो मुगल किलेदार था अंतिम। किसका? कांगड़ा किले का, कांगड़ा फोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश में कब जो पंचायतों के प्रथम चुनाव थे, एज पर फाइनल आंसर की 1973 जो है वो आंसर की में बताया गया है। तो 1973 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के जो है वो प्रथम इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ऊंचाई समुद्र तल से कितने किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक है? यानी कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पूछी गई है समुद्र तल से, तो वो है 350 से 7026 मीटर के बीच में। इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है कि 350 से लेकर 7026 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। और भी हम कुछ बेसिक पॉइंट हिमाचल से रिलेटेड जो है वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट तक। हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 73 डिग्री से 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री से 4 मिनट तक जो है वो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश की? 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। हिमाचल प्रदेश की सीमाओं की लंबाई कितनी है? बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 1070 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो बाउंड्रीज की लेंथ है। ये तो बेसिक पॉइंट्स है जो हमने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है वो रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादौन के सुप्रसिद्ध बिल्केश्वर महादेव का निर्माण बिल्केश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नादौन हमीरपुर में आपको ये जो वो मंदिर देखने को मिलता है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। ये जो है वो पांडवों ने ये जो मंदिर बनाया था, कौन सा? बिल्केश्वर महादेव मंदिर हमीरपुर में है, नादौन में है। हम हमीरपुर के कुछ और मंदिर भी यहाँ से रिवाइज करते हैं। हमीरपुर में एक है गौरी शंकर मंदिर, एक है मुरली मनोहर मंदिर, एक है नर्मदेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है ये आपको सुजानपुर टिहरा में देखने को मिलते हैं हमीरपुर में। और ये जो मंदिर, 3 मंदिर मैंने आपको बताए, ये जो है वो उनकी जो है वो संसार चंद और प्रसन्ना देवी के द्वारा निर्मित मंदिर है, संसार चंद के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। और जो एक है मंदिर हमीरपुर में है बाबा बालकनाथ मंदिर। बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में कहाँ है? जो है वो देवट सिद्ध में है बाबा बालकनाथ मंदिर, कई बार आता है देवट सिद्ध। नेक्स्ट है चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर भी कहाँ पे है? सुजानपुर में है। और घमंड चंद, कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जो है वो नादौन में चामुंडा मंदिर का निर्माण किया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट है, सॉरी नादौन में नहीं है चामुंडा मंदिर, सुजानपुर में है चामुंडा मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवो का थान मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो शिवो का जो थान मंदिर है वो हमें जो है वो कांगड़ा जिले में देखने को मिलता है। ये मंदिर आप याद रखेंगे, कांगड़ा में का मंदिर है। कांगड़ा में और कौन कौन से मंदिर है? कांगड़ा में है ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा में है मसरूर रॉकर मंदिर जिसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है, कांगड़ा में है। बागसुनाथ मंदिर कांगड़ा में है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है? कांगड़ा में है। तो हमने ये कांगड़ा के मंदिर भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन, धामी गोलीकांड कब हुआ था? बहुत बार हमने पिछली वीडियो में भी रिवाइज किया था कि धामी जो गोलीकांड है वो हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था धामी गोलीकांड। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे धामी गोलीकांड की पूरी डेट, एक्यूरेट डेट क्या है? 16 जुलाई 1939, ये यहाँ से पढ़ लिया। पझौता आंदोलन कब हुआ था? पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 1948 को हुआ था। 18 फरवरी 1948 को हुआ था। दुम आंदोलन कब हुआ था? 1859 ईस्वी को हुआ था। झुग्गा आंदोलन कब हुआ था? 1883 में हुआ था, बिलासपुर में हुआ था। तो ये सभी कुछ आंदोलन है, विद्रोह है, वो हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश
प्रथम चरण पर बिक्री कर आने वाला देश का पहला राज्य कब बना था। तो ये जो है वो क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है कोई, तो इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर की में भी जो है वो नहीं बताया गया है, तो हम भी इसे जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाने वाले प्रथम हिमाचली का नाम क्या था। तो गिनीज बुक में सबसे पहले जो है वो हिमाचल से जो है वो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने अपना नाम दर्ज कराया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्यों कराया था, इन्होंने जो है वो टाइपिंग की फील्ड में टाइपिंग करते थे ये डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, उसमें इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये पॉइंट यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। और भी हम जैसे सोमनाथ शर्मा से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा सकता है कि प्रथम परमवीर चक्र किसको मिला है हिमाचल प्रदेश में, तो सोमनाथ शर्मा को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन हमने आज एचपी टेट मेडिकल में जो नवंबर 2024 में पूछे गए थे उनके जीके सेक्शन में आपको हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किए। बहुत सारे क्वेश्चन लिंक करके भी पढ़े, जिससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं एचपी टेट एग्जाम में और आगे पूछे जाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, टुडे जीके के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।